करोगी नहीं करो डन सर। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भ्रष्टाचार को लेकर है और आज खास तौर पर हम पुलिस के भ्रष्टाचार के ऊपर बात करेंगे। कितना भ्रष्टाचार पुलिस के अंदर हुआ है इसका आम आदमी अंदाजा भी नहीं लगा सकता। किस तरीके से गुंडागर्दी पुलिस द्वारा की जा रही है, किस तरीके से विक्टिम्स को हैरास किया जाता है और क्रिमिनल्स को अब्सॉल्व किया जाता है। जिनके साथ सांठ-गांठ है और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि पैसे वाले लोगों को खुली छूट दी हुई है कि जो मर्जी वो कर लें, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। ये पुलिस के अंदर पुलिस गोली मार रही है आम आदमी को, जैसे देखा गया था यहाँ एक परवेज नाम का युवक था, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ बिश्नौर में एक आदमी का हाथ काट दिया गया, कुछ नहीं हुआ। जो क्रिमिनल्स हैं, criminals are at large. They are being given immunity by this police. या तो विरोधी पार्टियों के लोग हैं उनके ऊपर केस लगता है या गरीब आदमी के ऊपर लगता है। पैसे वाले को खुली छूट है इस सरकार के अंदर, इस निजाम के अंदर, कि जिसको मर्जी पकड़ के जेल में डाल दें। मैं महराज मलिक की भी यहां बात करना चाहूंगा। एक एमएलए इलेक्ट हुआ और उस एमएलए के ऊपर पीएसए लगा दिया गया। अब जब शोर पड़ा तो कहा जी इसने डीसी के साथ जो है वो गलत किया है, जो नुमाइंदा होगा वो करेगा। उसकी बहस डीसी से भी होगी, कमिश्नर से भी होगी, गवर्नर से भी होगी, अगर वो सही मायने में नुमाइंदा होगा। लेकिन बाद में क्या कहा गया कि इसके ऊपर 14 एफआईआर है। हम नहीं जानते हैं कि 14 एफआईआर उसके खिलाफ हैं या नहीं है, लेकिन अगर हो भी और इसी किस्म की कि दफ्तर में जाकर कहीं गरीब की बात की और एफआईआर लग गई। जिन दरिंदों के खिलाफ कत्ल के केस हैं, किडनैपिंग के केस हैं, जिनके खिलाफ बैंक डकैती के केस हैं, जिनके ऊपर सीरियस इल्जामात हैं, सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, उनको शेल्टर पुलिस दे रही है। आज 14 एफआईआर वाले के खिलाफ पीएसए लग गया, लेकिन यहां रंजन में एक बिट्टू नाम का शख्स है, बीजेपी से चूंकि वाबस्ता है, 18 एफआईआर। और एफआईआर ये नहीं कि किसी ऑफिसर को गए थे दफ्तर में पूछने के लिए कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। मर्डर के केसेस, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस, किडनैपिंग के केसेस और जितने सीरियस ऑफेंसेस है, हिस्ट्री शीटें खुली हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मिली भगत है पुलिस वालों की इन बदमाशों के साथ, इन गुंडों के साथ, इन क्रिमिनल्स के साथ। जहां की एसएसपी को भी हमने बार बार बताया, कहता है ये देखना होता है कि किसको हमने पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है। वाह, क्या क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या लॉजिक है, बड़ा अजीब लगता है। एक एसएचओ के खिलाफ प्रदर्शन हुआ गरोटा में कि एक लड़की की किडनैपिंग में उसने 6 लाख रुपया उसके एक ऑफिसर ने लिया हुआ है थाने से। लोगों ने प्रदर्शन किया और एफआईआर लोगों के खिलाफ लग गई। जिसने किडनैप किया था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसको खुली छूट दे दी गई। लोगों ने कहा 6 लाख रुपया लिया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होती है जिन्होंने पैसा लिया। यहां माला जी का मर्डर हुआ धुमाना में और उनके बैंक खाते को लूटा गया, उनकी डेड बॉडी को रात को चुरा लिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कहा गया कि एक मोटी रकम जो है वो मुतलका पुलिस ऑफिसरों को चली गई है। यह जमहूरियत है, यह है संविधान का राज। मैं पूछना चाहता हूं यहां के निजाम से, यहां पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ दीज पुलिसमैन दे आर करप्ट टू द कोर, और लोगों को हैरास करके पैसे इकट्ठा करते हैं ये लोग।
गरीब आदमी को परेशान किया जाता है, गरीब आदमी को प्रताड़ित किया जाता है, गरीब आदमी के खिलाफ साजिशें करके जुल्म होता है। वो कहते हैं ना, जो शिकायत दर्ज कराने जाता है उसी को पकड़ लेते हैं, शूटिंग द मैसेंजर, कि जो आया उसको ही पकड़ लो और जिसके खिलाफ शिकायत है उससे मार ले लो। ऐसे ऐसे केसेस यहां हो रहे हैं। कोई ना कोई सुनवाई होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, निजाम को उठ खड़ा होना होगा। इन सबको हम कोर्ट के कटघरे में ले जाएंगे। जहां जहां भी अन्याय हुआ हमारे गरीब लोगों के साथ, गरीब के साथ ज्यादती हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरीके से पुलिस ने गुंडागर्दी डाली हुई है, उधमपुर में एक एमएलए बना, 32 केस थे उसके खिलाफ, 32 के 32 केस विड्रॉ कर लिए गए क्योंकि बीजेपी में शामिल हो गया वो। और एक सीधे साधा आदमी जो है, जो इनोसेंट है, उनको झूठे केसों में फंसाया जाता है। यह है पुलिस का काम। मैं पूछना चाहता हूं, अगर यहां जमीर जिंदा है कुछ अफसरों का, तो ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो अपनी वर्दी का दुरुपयोग करके गरीब लोगों को प्रताड़ित करते हैं, अनइन्फ्लुएंशियल लोगों को प्रताड़ित करते हैं। और गुंडे और बदमाशों की पेरोल, बेईमानों से लिया हुआ पैसा किसी को नहीं पचेगा। ये पुलिस वालों को भी मैं बता देता हूं। रंजन के जिस क्रिमिनल की मैंने बात की है, मैंने उसको देखा है। पुलिस अफसर के कंधे के ऊपर हाथ रख के चलता है। वो वर्दी में जो पुलिस ऑफिसर है, उसके कंधे पे हाथ रख के चल रहा होता है, उसको कोई नहीं पूछता है। एक एमएलए लेकिन अरेस्ट हो जाता है पीएससी के अंदर। कहीं ना कहीं निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। और जो क्रिमिनल्स हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग खुद खड़ा हो जाएं अपने लिए इंसाफ के लिए, तो दिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम अदालत में भी जाएंगे। जिन जिन भ्रष्टाचारी पुलिस वालों ने अपराधियों के साथ मिलकर उनके पेरोल पे हैं या